साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। अक्सर एक आम शिकायत है दोस्तों कि शिक्षा के सवाल को लेकर नौजवान या आम जनता सड़कों पर नहीं उतरती और जिसे आजकल जेनजी कहा जा रहा है। आरोप है उस पर कि दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, स्क्रीन टाइम उसका सबसे ज्यादा गुजरता है। लेकिन दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने इन सारी धारणाओं को मिसमार कर दिया, तितर बितर कर दिया। जिस तरह पुलिस ने तितर बितर करने की कोशिश की वहां नौजवानों को, छात्रों को, बच्चों को कह लीजिए, 13 साल, 14 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चों के साथ बेरहमी का बर्ताव पुलिस ने किया है। लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजी दौर में भी ऐसा जुल्म पुलिस ने नहीं किया। और इसको लेकर अपने देश में तो है ही, समूची दुनिया से प्रतिक्रियाएं आ रही। तब बोला झारखंड इससे अछूता क्यों है? झारखंड में भी प्रदर्शन हुए, जोरदार हुए, और जो आज भी छात्र अपने आप को कहते हैं पीएचडी धारी, पीएचडी कर रहे हैं, सबमिट कर दिया आगे पेपर। जयराम महतो की बात कर रहा हूँ, जो डुमरी के विधायक हैं, जेल के इनके सुप्रीम, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की और जिनका सार यही है। मुझे आदम गौनवी का शेर याद आता है कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश के आजाद है। कोठियों से मुल्क की मयार को मता किए, कोठियों से मुल्क की मयार को मता किए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद। और जो लोग थे वहां फुटपाथ पर आराम कर रहे, जगह ही नहीं थी कहीं फ्रेश होने के लिए, पानी तक मैसर उन्हें नहीं हो सका। और दोषी जहां प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, हैंडल नहीं कर सका पूरे मूवमेंट को, और वहीं आयोजक भी जिन्होंने कॉल की थी, यानी कि अभिजीत दीपके और उनकी पूरी टीम के, वो आराम करते रहे और नौजवानों को छोड़ दिया। खैर दोस्तों, इस पर फिर हम बातचीत करेंगे। मैं चाहता हूं कि जयराम महतो को सुनिए, बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं और तीखा हमला सरकार पर बोला है। जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है उसकी निंदा की जाती है। इस प्रकार के कृत्य करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता नहीं थी। एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था जिसमें हंगर स्ट्राइक था, शांतिपूर्ण तरीके से वे मार्च कर रहे थे। तो ऐसे में जहाँ संवाद होना चाहिए था, जहाँ पहले ही दिन बातचीत हो जानी चाहिए थी, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं, और अभी उन युवाओं के साथ जिनके कांधों पर इस देश का भविष्य होगा, इस राज्य का, इन राज्यों का भविष्य होगा, ये एक अफसोसजनक है, ये चिंताजनक है। जिस संख्या में लोग पहुंचे थे, छात्र पहुंचे थे, अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे, आपने भी कहा कि हंगर स्ट्राइक था, लेकिन लाठी डंडा चले, कईयों का सिर फटा, ये मतलब इस नज़ारा को लोकतंत्र क्या अहमियत देता है? लोकतंत्र का ये नहीं, अगर ये लाठी चार्ज को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप अंग्रेज़ों के कालखंड से जाकर समझ सकते हैं। आप जो पुलिसिया दमन की व्यवस्था को जानना चाहते हैं तब अंग्रेज़ों के कालखंड को, उस मोनोपोली का आपको अध्ययन करना होगा। देखिए, जो लाठीचार्ज करने वाले जो सिपाही होते हैं या जवान होते हैं या पुलिसकर्मी होते हैं, वो लगभग गरीब और मिडिल क्लास तबके के लोग होते हैं। क्योंकि जो एलिट क्लास है, जो एक अपर क्लास है, उनके बच्चे कुछ नहीं करेंगे लेकिन पुलिस नहीं बनेंगे। मेरी एक कड़वी बात को स्पष्ट जान लीजिए, चाहे वो पुलिस हो, वो सेना हो, अमीरों के बच्चे अगर बनेंगे तो ऑफिसर रैंक के बनेंगे। पुलिस में ऑफिसर रैंक होना चाहिए, सेना में ऑफिसर का रैंक होना चाहिए। सामान्य पुलिसकर्मी, सामान्य सेना, वो नहीं बनेंगे, वो ऐसे बैठ जाएंगे घरों में। तो वो जो होते हैं वो गरीब के बच्चे होते हैं। और गरीब के बच्चे, ये अंग्रेज़ों ने ऐसा सिस्टम सेट किया था कि जब किसानों की ज़मीन ली जाएगी, उनकी ज़मीन जब ली जाएगी, अधिग्रहण किया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, और जब आवाज़ गूंजेगी तो उन्हीं के बेटों के द्वारा, उन्हीं के बेटियों के द्वारा, जिनको सुरक्षाकर्मी बनाए हैं, उनके द्वारा इनको दमन किया जाएगा। तो आज पुलिस कर्मियों के द्वारा जो भी लाठीचार्ज होता है वो गरीब का ही होता है। पुलिस भी गरीब का ही बेटा होता है, वो कोई अमीर का बेटा नहीं होता। अमीर का बेटा पुलिस नहीं बनेगा। तो गरीब का बेटा वो गरीब के बेटे को ही मारता है। ये परंपरा, ये परिपाटी है। इस चीज़ को समझने के लिए बहुत ही गहरे अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी। तो
ये तो सिस्टम है। कुछ परसेंट लोग जो भगत सिंह कहते थे आज़ादी तो अंग्रेज़ों से ले लेंगे, लेकिन क्या वो आज़ादी गांव गरीब खेत खलिहान किसान तक जा पाएगी कि नहीं, वही चिंता हमारे सामने है। कुछ परसेंट लोग लड़ा रहे हैं, पुलिस के हाथों में इधर लाठियां हैं, इधर सड़क पे प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, और हमारे एक भाई से दूसरे भाई का सर पड़वा रहे हैं, हमारी एक बहन से दूसरी बहन का सर पड़वाया जा रहा है। ये चिंता और अफसोसजनक बात है। इसलिए इस पर अब तो लगता है ना दादा कि जिस तरह से जो है जंतर मंतर से वो आंदोलन अब देश भर का आंदोलन बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ये देश भर का आंदोलन है, और स्टूडेंट ने अपनी यूनिटी को दिखाया है। और बिल्कुल पिछले वर्तमान की जो केंद्र सरकार है और उनके कालखंड में परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, उनको लेकर जो प्रोटेस्ट देश स्तरीय हो रहा है, देशव्यापी आंदोलन हो रहा है, कहीं ना कहीं आज उनकी यूनिटी ने इस बात का भी एहसास कराया है कि आप ज़्यादा दिन तक लोगों को अब झूठ आश्वासन और अपने छल प्रपंच के माध्यम से उलझाकर फंसाकर नहीं रख सकते हैं। एक दिन मुद्दा सामने आकर संसद की दीवारों से टकराएगा और संसद की जवाबदेही बनेगी, संसद के नेता की जवाबदेही बनेगी और आपको जवाब देना होगा। साथ ही आपने जयराम महतो को सुना, फिर अब नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।